पढ़ेंगे इंडिया मॉरिशियस बायलैटरल रिलेशनशिप। अब कहाँ पे है, कहाँ एग्जिस्ट करता है, क्यों पढ़ रहे हैं, पहले ये पता होना चाहिए। आपने अपना पेपर फर्स्ट देखा होगा, फर्स्ट में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और अपना सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, वर्ल्ड इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। पेपर सेकंड आपने देखा होगा। पेपर थर्ड की अगर मैं बात करूं तो वहां पर अपना सीधा सेक्शन है यूनिट फर्स्ट में पॉलिटी, और पॉलिटी में ही दिया हुआ है आईआर के बारे में और यही दिया हुआ है करंट के बारे में। तो देखो सीधा सीधा करंट आईआर में तो लिखा हुआ है क्या कि आपको अपने नेबरिंग कंट्री के साथ में रिलेशन पढ़ने हैं, और मॉरिशियस हमारे पड़ोसी देश है, ठीक है। मॉरिशियस श्रीलंका है, मालदीव है, मॉरिशियस है, ये सारे हमारे पड़ोसी देश में ही और हिंद महासागर में एग्जिस्ट करने के कारण और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब करंट अफेयर्स में है ही, हमें पढ़ना ही है, समसामयिक घटनाएं पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्या हुआ, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो यहाँ गए और बहुत सारी चीजें की, क्या क्या हुआ वो सब हम देखने वाले। सबसे पहले मॉरिशियस की डिटेल जानेंगे कि मॉरिशियस है क्या, क्या है, क्या इसकी कैपिटल है, कहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है, कब भारत के साथ में, इंडिया के साथ में इनके रिलेशन शुरू हुए, कब इन्होंने रणनीतिक साझेदारी शुरू की, अब जो सागर पहल चलाई थी, सागर इनिशिएटिव था, उसके बाद में महासागर तक का सफर कैसे तय हुआ, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, मॉरिशियस की कैपिटल याद कर लीजिए, पोर्ट लुइस, ठीक है। कैपिटल क्या, पोर्ट लुइस। अब वहां पर हुकेरियन करके एक द्वीप समूह है, एक आइलैंड है, उनका ग्रुप को बोला जाता है, उसका ही पार्ट है, क्या है, एक वोल्केनिक आइलैंड, पोर्ट लुइस, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे अंडमान निकोबार क्या है, ये अराकन माला जो जा रही है म्यांमार से, उसी का ही पार्ट है, ठीक है। ऐसे ही ये क्या है, वोल्केनिक आइलैंड है। हमारे अंडमान निकोबार में भी तो बैरन और नारकोंडा पाई जाती है, दो बैरन आइलैंड है, उसमें देखा हमने वोल्केनो। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, वोल्केनिक आइलैंड। अब 1948 में क्या हुआ, इन्होंने अपने इंडिपेंडेंस के लिए कॉलोनियल मूवमेंट चलाया कि हमें कॉलोनियल नहीं चाहिए, तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट शुरू किया और भारत ने क्या किया, इंडिया ने इनका सपोर्ट किया। उसी रिश्ते को बढ़ाते हुए इंडिया और मॉरिशस ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन कब शुरू किए, 1968 में, और इनको कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर लेकर के कब गए, 2021 में, और अभी 2025 में क्या हुआ है, महासागर पहल, महासागर इनिशिएटिव शुरू किया। अब ये महासागर इनिशिएटिव ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पटवारी वाले बच्चों के लिए भी, वीडियो वाले बच्चों के लिए भी, और बाकी सबके लिए भी पूछ लेगा कि महासागर इनिशिएटिव क्या है, महासागर की फुल फॉर्म क्या है, कहाँ पे लॉन्च की, कब लॉन्च की, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्रोनोलॉजी समझ में आई, एक बार रिपीट कर रही हूँ। 1948 में क्या हुआ, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चलाया। 1968 में क्या किया, डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू किए। फिर इसके बाद में 2021 में कॉम्प्रहेंसिव, और 2025 में क्या किया, महासागर पहल, महासागर इनिशिएटिव इन्होंने शुरू की। पॉइंट क्लियर। अब क्या है, हमारे जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर जो है, वो यहाँ पर सेकेंड टाइम गए और इनका स्वागत ना वहां पर बिहार के कल्चरल ट्रेडिशन है, गीत गवई, फोक सॉन्ग है, उससे इनका स्वागत किया गया, ठीक है। गीत गवई इंपॉर्टेंट, याद रखना, पूछ लेगा क्वेश्चन, क्या पूछेगा, गीत गवई क्या है, पहली बात, ठीक है। ये बिहार का लोकगीत है, राजस्थान का लोकगीत है, इस तरह से लिख के पूछ लेगा, क्योंकि हमारे आर्ट एंड कल्चर में सिलेबस में हम देखते हैं कि लोकगीत मेंशन है, ऐसे ही यहाँ आपसे पूछ लेगा, ठीक है। दूसरा पूछ लेगा कि गीत गवई से अभी प्रधानमंत्री का कहां पर स्वागत किया गया, तो मॉरिशियस में किया गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, इस विजिट के दौरान क्या क्या आउटकम्स निकले वो हमें जानते हैं। Both the countries unveiled a joint vision for an enhanced political partnership. दोनों कंट्रीज ने क्या किया, अपने रिलेशन को पॉलिटिकली लेवल पर अपने रिलेशन को अपग्रेड करने के लिए, और दोनों ने जॉइंट विजन जारी किया। तो both countries unveiled a joint vision for enhanced political partnership. दूसरा क्या किया गया, रेड्यूट मॉरिशस में एक जगह है, वहां पर इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से एक सेंटर खोलने की बात की। तो सेंटर का नाम पूरा याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, हालांकि मैं आपको बता रही हूँ पूरा नाम क्या है, लेकिन आप इतना याद रखना कि अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट करके कोई जगह है जो कि मॉरिशस के रेड्यूट में खुली।
नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस। आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी का संबंध गुड गवर्नेंस से रहा है एंड इनोवेशन। ये वही वाजपेयी हैं जिनके दौरान प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू हुई थी, ठीक है, जिनके याद में शुरू किया गया था 2015 में प्रधानमंत्री सड़क योजना। तो वही उनका 25 दिसंबर को शायद हम सुशासन दिवस भी मनाते हैं और उसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे भी शायद, ठीक है। द नेशनल सॉरी नॉटिकल चार्ट ऑफ सेंट बेड्रोम आइलैंड हैज हैपेंड ओवर टू मॉरिशस। क्या किया गया? सेंट ब्रेडन द्वीप का नौवहन चार्ट मॉरिशस को दिया गया और एन एग्रीमेंट वाज साइंड फॉर क्रॉस बॉर्डर ऑडिटिंग एट अ लोकल केव साइट। इसके अलावा क्या किया गया? एक लेखा परीक्षण किया गया, ऑडिटिंग के लिए, लेखा परीक्षण के लिए भी क्या किया? एक समझौता किया, ऑडिटिंग के लिए एक एग्रीमेंट किया गया। तो क्या क्या आउटकम्स निकले? सबसे पहला तो पॉलिटिकल पार्टनरशिप के लिए बात की, दूसरी बात इन्होंने किसके लिए की? एक अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से इंस्टीट्यूट खोलने की बात की। तीसरा क्या हुआ? जो अपना सेंट बेड्रोन बेड्रोन का जो समझो जो आपका नौवहन चार्ट है वो किसको दिया गया? मॉरिशस को दिया गया। और फोर्थ, ऑडिटिंग के लिए एग्रीमेंट किया गया, ऑडिटिंग के लिए एग्रीमेंट किया गया। पॉइंट क्लियर? चार अभी आउटकम समझ में आ गया। और महासागर एक इंपॉर्टेंट है, वो मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताऊंगी। और क्या हुआ? महासागर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, ठीक है, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सागर रीजन। सागर की फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन ऑल रीजन, ठीक है। तो महासागर क्या है? एक न्यू स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है ग्लोबल साउथ के लिए। आपको पता है कि ग्लोबल साउथ का क्वेश्चन पिछली बार मेंस में आया था, 2023 वाला जो मेंस था उसमें ग्लोबल साउथ से रिलेटेड था, वहां पर ये काम आ सकता है, आ सकता था, ऐसे बोल सकते हैं। मे बी अब ग्लोबल साउथ का दबदबा रहने वाला है तो आगे आपको ये काम में आ जाए, ठीक है। और इसी के साथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को क्या किया गया? एक वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे हमारा यहाँ का क्या है भारत रत्न है, वैसे ही वहां का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्या दिया गया? हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर दिया गया, अवार्ड दिया गया। क्या नाम है? ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। आपको इसमें कीवर्ड क्या याद रखना है? स्टार एंड की कौन है इंडियन ओशन की? मॉरिशस। अच्छा, अब है ना ये वाली लाइन आपको मेंस में स्टार्टिंग में काम में आ सकती है, स्टार्ट एंड की ऑफ द इंडियन ओशन मॉरिशस रिलेशनशिप करके आप लिख सकते हैं। पॉइंट क्लियर? चलिए, महासागर इनिशिएटिव क्या है पहले जान लीजिए। म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन। आपका जो हिंद महासागर वाला एरिया है उसमें आपको क्या करना है? म्यूचुअल और होलिस्टिक एडवांसमेंट के साथ में सिक्योरिटी को बढ़ावा देना है और ग्रोथ को बढ़ावा देना है। नाम समझ में आया? म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट, दैट मींस म्यूचुअल लेवल पर और होलिस्टिक लेवल पर आपको क्या करना है? एडवांसमेंट लाना है। किसके लिए? सिक्योरिटी के लिए और ग्रोथ के लिए। कहां पर? अक्रॉस द रीजन। अच्छा, इस वाली जो महासागर इनिशिएटिव है उसमें फोकस किस पर किया जाएगा? तो सबसे पहले ट्रेड फॉर डेवलपमेंट, दूसरा म्यूचुअल सिक्योरिटी। देखो नाम से समझ में आ रहा है, ग्रोथ का मतलब क्या? डेवलपमेंट की बात करेंगे, सिक्योरिटी की बात कर दी, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, एडवांसमेंट का मतलब टेक्नोलॉजी शेयर करना है। और ग्रोथ कब होगी? जब आप एक दूसरे को फाइनेंशियल असिस्टेंट देंगे। अभी जैसे मोदी जी का अप्रैल में श्रीलंका जाना हुआ तो वहां पर इन्होंने बहुत सारे समझौते किए, रक्षा समझौते किए और कुछ ऊर्जा से भी रिलेटेड किए। तो ये सब क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंट को ही तो दर्शाते हैं। तो नाम से फोकस एरिया भी समझ में आ गए। सबसे पहली बात, ट्रेड फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए क्या करना है? ट्रेड करना है। दूसरा, सिक्योरिटी को बढ़ावा देना है। तीसरा, आपको टेक्नोलॉजी शेयर करनी है ताकि क्या हो? सिक्योरिटी भी हो और ग्रोथ भी हो। और नेक्स्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंट। क्लियर? कब हुई? 2025, ठीक है। ये सागर पहल का ही, जो सागर इनिशिएटिव था उसी का ही एडवांसमेंट है। अब भारत के लिए, इंडिया के लिए मॉरिशस इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आपको पता है मॉरिशस की लोकेशन यहाँ कहीं पड़ती है, ठीक है, इधर कहीं मॉरिशस एग्जिस्ट करता है। और एक बात और, वर्ल्ड बैंक बताता है
कि सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस है वो भारत के बाद मॉरिशस को ही मिलता है। भारत के बाद किसका नंबर आता है? मॉरिशस। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए? सबसे पहली बात तो इसकी अगर मैं जगह देखूं, अगर मैं इसकी सिचुएशन देखूं, इसकी लोकेशन देखूं कहां पर है, तो हिंद महासागर में इसकी बहुत अच्छी जगह लोकेशन है, जहां पर ये क्या कर सकता है, चीन का जो पर वाले जो पॉलिसी है चीन की, ऐसे इंडिया को घेरने वाली नीति, उसको रोकने में मदद कर सकता है। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन सिचुएटेड इन द इंडियन ओशियन, क्रूशियल फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ट्रेड रूट्स, मतलब जो हमारे व्यापारिक मार्ग हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और मैरीटाइम समुद्री सुरक्षा के लिए। दूसरा कल्चरल टाइज, हमें पता है कि बिहार का गीत गवई गा करके वहां स्वागत किया गया, दैट मीन्स हर कल्चरल लेवल पर तो जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। और गेटवे टू अफ्रीका, हम देख सकते हैं कि अफ्रीका में यहाँ से आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये अपना मेडागास्कर भी अफ्रीका का एक पार्ट है, तो यहाँ पर इसके साथ में, मॉरिशस के साथ में अफ्रीका में इजीली एंट्री ली जा सकती है। पॉइंट क्लियर? क्लास की एक बार कर रही हूँ समरी, समझ में आया होगा तो सब लोग क्लास को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो क्लास की समरी सुन लीजिए क्या है। सबसे पहली बात हमने देखा इंडिया और मॉरिशस के रिलेशन, ठीक है। यहां हमने स्टार्ट की कि पहले मॉरिशस के बारे में देखा कि इसकी कैपिटल क्या है, तो देखा हमने पोर्ट लुइस, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा कि 1948 में इन्होंने क्या किया, कॉलोनियल मूवमेंट शुरू किया। 1968 के आसपास इन्होंने, भारत ने और मॉरिशस ने, दोनों ने अपना क्या किया, डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू किया। डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू किए। 2021 में इन्होंने इकोनॉमिक, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक वाले रिलेशन अपने शुरू किए। 2025 में क्या लेकर आए, महासागर पहल लेकर, महासागर इनिशिएटिव, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो सेकंड टाइम यहाँ पर विजिट पर गए, और इस विजिट में आउटकम क्या क्या निकले वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात क्या बात की गई कि हम क्या करेंगे, पॉलिटिकली रिलेशनशिप अपने स्ट्रॉन्ग करेंगे, रिलेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे। दूसरा, एक अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से केंद्र खोला जाएगा, इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, किसके लिए, गुड गवर्नेंस के लिए और इनोवेशन के लिए। और क्या देखा, जो बार्डेन आइलैंड है उसका चार्ट मॉरिशस को सौंपा गया, और महासागर इनिशिएटिव, महासागर इनिशिएटिव की हमने फुल फॉर्म देखी, महासागर की हमने फुल फॉर्म देखी, कब लॉन्च हुआ, 2025 में। मैं यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म लिख रही हूँ, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट और सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन, अक्रॉस द रीजन। अच्छा, इसमें किस किस पर फोकस किया जाएगा, अगर मैं उसकी बात करूं तो सबसे पहले इकोनॉमी पर फोकस किया जाएगा, दूसरा क्या किया जाएगा, ट्रेड पे फोकस किया जाएगा, और टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जाएगा। और लास्ट में हमने देखे थे कि मॉरिशस भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो हमने देखा था एक लोकेशन के कारण, एक हमने देखा था कल्चरल के कारण, और एक पॉइंट और देखा था, वो आप देखते हैं। तो ये थी अपनी पूरी क्लास की समरी। मुझे लगता है कि क्लास समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाउट डाल दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट ले लिए जाएंगे, ठीक है। क्लास आने से पहले सबके कमेंट पढ़े जाते हैं, और फिर जो भी डाउट होता है वो क्लियर कर